हेलो मेरे दोस्तों, आज हम नए एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि पार्ट नंबर 3 का 3.5 है मेरे भाई। एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3.4 को सॉल्व किया। इस वाले एक्सरसाइज में हम 3.5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन, ये पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखने पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे शो कर दे रहे हैं, नीचे स्क्रीन पे बढ़िया से दिख रहा है। पेंसिल या पेन से मिलाते रहिए। अब हम पढ़ के सुना रहे हैं, आपको समझाएंगे और पूरा सॉल्व कर देंगे यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। बढ़िया से देखिए, बोर्ड पे मिलाते रहिए कि लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, निम्न जो बहुत सारा क्वेश्चन दिया, 4 क्वेश्चन दिया है, उसमें से क्या करना है कि समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अनेक हल है, अपरित रूप से अनेक हल है। ये 3 दिया है, अनेक हल है की स्थिति में ब्रजगुणन विधि से हल करिए। क्या करना है? ब्रजगुणन विधि से हल करिए। अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रजगुणन विधि से द्वारा हल कीजिए। देखिए ये 3 है, तीनों को पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, पहला का पहला। ये पहला का पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि x माइनस का 3y ऐसे दिया है, और माइनस का ये 3 इक्वल टू 0 है। फिर उसके बाद ये है 3x और माइनस का 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है पहला का पहला, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, ये सब क्या होते हैं, पहले इनके बारे में हम समझा देते हैं। देखिए इधर देखिए, कोई दो रेखा है, दो रेखा को हम किस तरह से शो करते हैं। एक हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। एक बार हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। एक बार ऐसे शो कर सकते हैं कि ये हम एक रेखा दूसरी रेखा एक के ऊपर एक ऐसे हैं, ठीक है ना, एक रेखा दूसरी के ऊपर स्थित है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का अनुपात क्या होता है कि अनुपात होता है, इनका रेशियो का अनुपात होता है। देखिए इसका होता है a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2, c1 अपान में c2। ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमेशा बराबर नहीं होगा ना। इस वाले जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। और ये क्या है? समांतर रेखा है, समांतर रेखा। ये सब मेरे भाई हमने बेसिक में पढ़ाया है, बेसिक आप क्लास कर सकते हैं, बेसिक हमने बताया, ये सब A to Z जानकारी दी है। इससे पहले वाले भी लेक्चर में हम आपको बताए हैं। विधिवत हमारा A to Z फॉलो करते जा रहे हैं एक्सरसाइज, तो मेरे भाई आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर छोड़ छाड़ के काम कर रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखिए अब समझिए कि हमारा ये a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान में c2, ठीक। उसके बाद अगर समांतर है तो समांतर के लिए क्या है हमारा अनुपात? a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2, b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। ये तीसरा वाला बराबर नहीं होता है, ये बात याद रखना है समांतर के लिए। और हमारा जब जो संपाती होती है, संपाती इसको बोलते हैं संपाती, संपाती रेखाएं। संपाती रेखा में क्या होता है? तीनों बराबर, a1 अपान में a2 a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। ये होता है हमारा संपाती के लिए अनुपात। तीनों का अनुपात आपको याद रखना है, ठीक। कौन एक हल है, कौन अद्वितीय हल है और कौन अनेक हल है, कोई हल नहीं है, इनके बारे में देखिए। ये रेखा एक बार कट कर रही है, ये अद्वितीय हल है, एक हल है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कर सकते हैं या एक हल कर सकते हैं, एक हल, अद्वितीय हल या एक हल। ये एक बार कट किया है तो अद्वितीय हल या एक हल इसका होगा, ठीक। ये क्लियर? ये एक भी बार नहीं मिल रही है आपस में, तो ये कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक। ये एक के ऊपर एक है, न जाने कितनी बार कट किया है, तो जिसको कहते हैं, कह सकते हैं अनेक हल है। क्या है? अनेक हल, अनेक हल क्या है मेरे भाई? अनेक हल है, ठीक। इतना क्वेश्चन है। ये पहले वाला में अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल, इसमें से ही बताना है हमें,
और इसका और जानकारी देते हैं, संगत असंगत ये भी बता दें। ये एक बार आपस में मिली है तो ये संगत हो गई। क्या हो गई? संगत। संगत। ये एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं तो ये क्या है? असंगत है। असंगत। असंगत। ठीक, असंगत हो गई। ये एक दूसरे से न जाने कितनी बार मिली है, ये क्या है? संगत है। संगत। ठीक ना? आपको समझ में आया? संगत भी समझ में आया, असंगत भी समझ में आया। और लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में हमें अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल, हमें ये याद रखना है और इनके अनुपात याद रखना है, हमारा काम बन जाएगा। अनुपात ज्यादा बेटर करता है कि a1/b2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समांतर रेखा हो जाएगा। और ये तीनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? समपाती रेखा हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम रफ करके आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए हमने इसको मिटा दिया मेरे भाई, हमने इसको मिटा दिया। देखिए इसको हमने मिटा दिया। अब आगे हम बढ़ाएंगे। देखिए ये हमारा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में इनके अनुपात लेंगे, इसको करेंगे समीकरण 1। देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे हल करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, दोनों उतार लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 2। एक लाइन लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखिए किससे तुलना करेंगे हम लोग? इस रेखिक समीकरण के लिए हमारा ये होता है रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, कामा एक और होता है यहाँ पे a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। से तुलना करने पर, से तुलना करने पर इनसे क्या करना है? हमको तुलना करना है, इन दोनों इक्वेशन को इससे हमें तुलना करना है। तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा? a1, यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर कम चल रहा है, इसको लिखेंगे हम। यहाँ देखिए a1 हमारा क्या है? यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हो गया। b1 यहाँ पे देखिए कितना है? -3 है तो -3 लिखेंगे, -3। c1 हमारा यहाँ से क्या है? -3 है तो लिखेंगे -3। ठीक, इसी तरह हम a2 लिखेंगे दूसरे समीकरण, इस बार दूसरे वाले समीकरण से। यहाँ क्या है? 3 है तो 3 लिखिए 3। b2 हमारा यहाँ से क्या है? -9 है तो -9। c2 हमारा यहाँ से क्या है? -2 है तो -2। हो गया? हो गया। अब हम लोग चेक करना है कि ये हमारा एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, तो इसको चेक करना है। तो पहले सिंपल अनुपात लिख लेना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। पहले से अनुपात लिख दिया हमने, लिख दिया। अब देखिए सबको लिखिए 1/3, इधर लिखिए -3/9, इधर लिखिए -9, इधर कितना है? -3/2 है। देखिए ये वाला इसको बराबर हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल करें तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 बराबर 1/9, ये हो जाएगा 1/9। और ये हमारा लेकिन ये वाला बराबर नहीं होगा, -3/2 होगा, ये बराबर नहीं है, ये वाला बराबर नहीं है। वीडियो में चेक करते हैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, चेक करते हैं एक बार थोड़ा सा। हाँ दिखाई तो दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। देखिए लास्ट में हमारा जब ये वाला बराबर नहीं होता है तो रेखा हमारी कौन सी होती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। ये कौन सी रेखा कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। तो समांतर रेखा है तो इसे ऐसे लिखेंगे, अतः यह रेखा समांतर है, समांतर है। जब ये रेखा के ऊपर रेखा है, समांतर है, तो इसका कोई हल होगा नहीं, तो ये क्या हो गया? इसलिए इसलिए इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई, आपको समझ में आया? जब इसका कोई हल नहीं होगा ना तो ब्रजगुणन विधि नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, बात याद रखिए, जब इसका कोई हल होगा, अनेक हल होगा या अद्वितीय हल होगा तो ब्रजगुणन विधि लगाना है। ठीक है ना? तो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का पहले वाले का दूसरे को सॉल्व करना है, तो इसका हटते हैं स्क्रीनशॉट मेरे भाई। अब हम पहले का दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसको देखिए, इसको करते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ। ये हो गया।
अब पहले का क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ले लिया जाए मार्कर। हाँ, पहले का दूसरा क्वेश्चन है, पहले का ये दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए क्या लिखा है कि 2x प्लस का y, 2x प्लस वाई बराबर 5 है। फिर उसके बाद ये क्या दिया है कि 3x प्लस का 2y बराबर क्या है 8 है। ये है, इसको हमको सॉल्व करना है। ये कितना हमारा है 8 है। इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना आंसर आता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, ऊपर वाले लिखेंगे हल, इसको करेंगे समीकरण हमारा क्या है 1 है, इसको करेंगे हमारा समीकरण क्या है 2 है। समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुरंत लिखिए a1 हमारा यहाँ से क्या मिला 2, b1 हमारा यहाँ से क्या मिला है 1, यहाँ y पे 1 है, c1 हमारा यहाँ से क्या है 5 है। तो देखिए 1 मिनट एक काम करते हैं, इसको नहीं समीकरण बनाओ, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा तब समीकरण बनाएंगे। इसको यहाँ से लिख देते हैं। देखिए 2x प्लस का y, ये 5 है, उसको इधर भेज लेते हैं, माइनस का 5, ये हो गया हमारा 0, समीकरण 1, ठीक। अब इसको इधर भेज लीजिए। फिर 3x प्लस का ये हुआ 2y माइनस का 8 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक। अब इनसे तुलना करो। देखो a1 हमारा क्या है 2 है, b1 हमारा क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, c1 यहाँ से कितना है माइनस का 5 है, माइनस का 5 हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए a2 यहाँ से क्या है 3 है तो 3, b2 यहाँ से देखिए b2 यहाँ से क्या है हमारा 2 है, c2 हमारा यहाँ क्या है माइनस का 8 है, हो गया। बस अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, पता करेंगे ये क्या है। लिखेंगे कि a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। देखिए a1 कितना रखना है 2, a2 कितना है 3, b1 हमारा कितना है 1, b2 कितना है हमारा 2 बराबर c1 हमारा कितना है माइनस का 5, c2 कितना है माइनस का 8, माइनस माइनस दोनों कैंसिल, माइनस माइनस दोनों कैंसिल, ठीक। अब हमारा देखिए ना ऊपर वाला ही बराबर नहीं है, यही बराबर नहीं है, ये बराबर रहे चाहे ना बराबर है, ये हमारा बराबर नहीं है, ये भी नहीं बराबर है। तो हमसे पहले वाले से मतलब होता है, पहले वाला बराबर नहीं है ना, तो ये रेखा क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी कहलाएंगी। ये रेखा हमारी प्रतिच्छेदी है। तो लिखेंगे यह रेखा प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी है। इसलिए इसका एक हल के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, और अद्वितीय हल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए एक हल के जगह अद्वितीय हल, यहाँ पे लिख भी देते हैं, अद्वितीय भी लिख सकते हैं आप लोग, अद्वितीय हल भी हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ गए मेरे भाई। तो जब अद्वितीय हल है ना, तब अब क्या करना है, ब्रजगुणन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो देखिए ब्रजगुणन विधि, सबसे पहले आपको ब्रजगुणन विधि बता रहे हैं, ब्रजगुणन विधि कैसे क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, रख लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो एक मिनट इधर काम करते हैं, इधर इसको हम मिटा देते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर का भी ये सब मिटा देते हैं। लिखेंगे हम ब्रजगुणन विधि से, यहाँ लिखेंगे ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि से। देखिए ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे होता है x अपान में होता है हमारा, x अपान में होता है a1 बस का अब, यहाँ लिखेंगे बस का, यहाँ पे बराबर होगा y के बराबर होगा बस का अब, देखिए यहाँ b1 c1 a1 ये भी है a1 यहाँ पे देखिए इसके नीचे होगा हमारा b2 c2 c1 c2 नीचे, और नीचे वाला में 2। अभी आपको याद भी कराएंगे हम, घबराइएगा मत। देखिए मेरे भाई एक मिनट चेक करते हैं, फार्मूला सही हमने लिखा है, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है, यहाँ ठीक है, चलिए सही है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे ब्रजगुणन विधि का फार्मूला देखिए ना, हम ऐसे लिख दिया, लेकिन हमको याद है ट्रिक से। अब आपको याद रखना है ट्रिक से, कैसे याद रखना है, बस का अब, यहाँ लिख देते हैं बस का अब, बस का
अब, बस का अब, का बस का अब, बस का अब, बस का अब। देखिए बी से बी से ब हो जाएगा, स से सी लिखेंगे, का मतलब सी लिखेंगे, आहन का, सी ए का, ए बी अब, बस का अब। तो ऊपर देखिए बस का अब, बस का अब, ठीक। और वही वाला एकदम सेम टू सेम वो नीचे भी लिखना है, बी है तो बी, सी है तो सी, सी है तो सी, ए है तो ए है तो ए, बी है तो बी। इतना समझ में आया। ऊपर वाला में सब में वन 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 वन, नीचे वाला में सब में टू 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 टू। बस बात समझे। बस ये है, यही फार्मूला है, यही फार्मूला लिखना है हमें। हो गया। अब देखिए बस वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हम सॉल्व कर देंगे। देखिए इसको पहले थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं ऐसे कि ये इधर वाला साइड है, ये हमारा इधर का साइड है, ठीक ना। अब यहाँ पे करिए x अपान में b1 की जगह हमारा क्या है, एक है, एक रखते हैं। c1 हमारा क्या है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 रखेंगे। b2 हमारा क्या है, 2 है, 2 रखेंगे। c2 हमारा क्या है, माइनस का 8 है, माइनस का 8 रखेंगे, बराबर। यहाँ देखिए y बराबर अब करेंगे क्या, y बराबर हम रख लेते हैं c1। c1 हमारा क्या है, देखिए c1 हमारा क्या है, यहाँ से माइनस का 5 है, माइनस का 5 रखेंगे। c2 क्या है, माइनस का 8 है, माइनस का 8 रख दिया। a1 क्या है हमारा, a1 देखिए यहाँ से 2 है और 3 है, 2 और 3 बराबर 1 बटा में a1 a2, तो यहाँ पे 2 बटा में 3, 2 3 हो गया, b1 b2 1 और 2। क्लियर, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। अब कुछ करना नहीं होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और बीच में माइनस लगाना होता है। ये देखिए x है तो x लिख दिया आपने, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना हुआ, माइनस का 8। अब माइनस का 8 हो गया, माइनस लगा लीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी के कितना हुआ 10, माइनस का 10, माइनस का 10, ये वाला माइनस आएगा बीच में हमेशा, याद रखिए, बराबर y। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें किया हमने, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 5 या 15, माइनस का 15, ये माइनस हो गया, 8 दूनी के 16, माइनस का 16, ये हो गया 16, हो गया 16 बराबर। यहाँ 1 बटा में है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, देखिए 2 दूनी के 4, बीच में आएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, ये कितना हुआ 3, आ गया 3, इतना हो गया। बस अब कुछ नहीं सॉल्व करते हैं, x बटा में माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, माइनस का 8, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया। ये हम करेंगे y बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 16 हो गया, बराबर 1 बटा में इनको घटाइए, 1 आ गया ना 1। क्लियर है। यहाँ पे देखिए x अपान में इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2, इधर कितना, इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा 1, y बटा में 1, और यहाँ कितना है 1 बटा में 1। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो हमको थोड़ा सा करना होगा रफ, इसको करना होगा रफ थोड़ा, क्योंकि इससे आगे बढ़ाने के लिए x और y का मान निकालने के लिए आगे हमको जगह चाहिए, तो इसको तो थोड़ा सा करो, रफ करो। स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसको कर देते हैं रफ। देखो ध्यान से देखते जाओ मेरे भाई, बस काम हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है। इसको भी कर देते हैं रफ, ठीक ना। ये हो गया हमारा रफ। देखिए यहां से हमारा क्या बना है, x बटा में 2, इधर क्या बना है y बटा में 1, इधर क्या बना है 1 बटा में 1। x निकालना है तो x के बराबर इसको रखना है, देखिए x के बराबर एक बार इसको रख लेंगे, ठीक है। तो x बटा में 2, 1 बटा में 1 ऐसे रख ले, इसके बराबर इसको रखना मैंने, तो इसको मल्टीप्लाई इसमें करो, x इक्वल टू कितना हुआ 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया 2। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, तो y वाले को अब इसके बराबर एक बार कर लेंगे। यहाँ है y बराबर 1 इक्वल टू 1 बटा 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो y इक्वल टू कितना आया 1, तो y का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो x का वैल्यू हमारा x 2, y का वैल्यू 1, ये हमारा क्या है आंसर है। तो दूसरा पहला का दूसरा हुआ। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। पहले का अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, तभी मजा आएगा, याद रखिएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हल, पहले हल लिखेंगे, पहले एकदम सेम टू सेम उतार दीजिएगा, इसको इधर भेजेंगे, जो बराबर में उस साइड 20 दिया ना इसको इधर भेजेंगे, जो बराबर में 40 दिया इसको इधर भेज लेते हैं। देखिए तो ये कितना होगा 3x माइनस का 5y, ये क्या होगा 20 है, तो इस साइड आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 इधर हो गया 0, बराबर 0 हो गया। इसको भी इधर भेजिए, 6x माइनस का 10y माइनस का 40 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2, ये हो गया हमारा समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम तुलना करके क्या लिखेंगे, a1 हमारा कितना है 3 है, a1 हो गया हमारा, b1 हमारा कितना है, ये देखिए माइनस का 5 है, माइनस का 5,
C1 हमारा यहाँ से क्या है, माइनस का 20 है, माइनस का 20। A2 हमारा यहाँ से क्या है, 6 है। B2 हमारा यहाँ से क्या है, माइनस का 10 है, माइनस का 10। और यहाँ C2 हमारा क्या है, माइनस का 40 है, माइनस का हमारा क्या है, 40 है। ठीक, कंप्लीट, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे अब फार्मूले पे, अब सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या हमारा हल है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2। ऐसे करेंगे। A1 हमारा 3 है, A2 हमारा 6 है, B1 हमारा -5 है, B2 हमारा माइनस का 10 है, C1 माइनस का 20 है, C2 माइनस का 40 है। इसको कैंसिल करिए, 1/2 आ जाएगा। माइनस माइनस दोनों कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए ये सब हमारा क्या है, बराबर है, सब ये हमारा बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ये बराबर, सब बराबर हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी ना, ये क्या बोलते हैं कि सम्मित हो गया, सम्मित हो गया। तो सम्मित हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, एक तरह से, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। देखिए ये तीनों बराबर आ गए, और तीनों बराबर हो जाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया कि ये रेखाएं क्या है, सममित रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं हमारी क्या है, सममित रेखाएं। यह रेखाएं, ये रेखाएं, ये रेखाएं सममित है, सॉरी संपाती हैं। ये रेखाएं हमारी संपाती हैं। असंपाती रेखा क्या होती है पता है, एक रेखा के ऊपर रेखा, एक रेखा के ऊपर रेखा जब ऐसे हो जाती है तो ये रेखा संपाती हो जाती है। असंपाती हो जाती है तो इसके न जाने कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं ना, अनेक हल होते हैं। अतः यह अनेक यह रेखाएं संपाती हैं, इसलिए इनके अनेक हल होंगे, इसलिए इनके इनके अनेक अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है ना, अनेक हल होंगे। तो मेरे भाई ब्रज गुणन विधि उसी के लिए लगाना है जो कि ये अद्वितीय हल हो, एक हल हो, उसके लिए ब्रज गुणन विधि लगाना है। इसमें ये नहीं बोला है कि संपाति के लिए लगाइए, केवल अद्वितीय हल के लिए लगाया, तो अद्वितीय इसमें हम ब्रज गुणन विधि नहीं लगाएंगे। पहला का तीसरा हो गया, पहले के चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, पहले का चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे पहले यहाँ हल, पहले हल लिख लीजिएगा। इसको देखिए बराबर, इस साइड C1 का मान इधर दे दिया, C1 का मान इधर दे दिया, तो इसको हम लोग करेंगे समीकरण 1, इसको करेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2, बस इतना काम हो गया। अब हम तुलना कर लेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2, इससे तुलना करेंगे हम लोग कि नहीं, इससे हम तुलना करेंगे, बस जो भी वैल्यू आएगा पुट करेंगे, आंसर आएगा हमारा आ जाएगा। A1 हमारा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, A2 हमारा 3 है, B1 हमारा क्या है, माइनस का 3 है, B2 हमारा क्या है, माइनस का 3 है, C1 हमारा कितना है, माइनस का 7 है, यहाँ C2 हमारा क्या है, माइनस का 15 है ना, हो गया। बस अब अलग अलग यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, इसके चिन्ह खा देते हैं ताकि आपको समझ में आता है। यहाँ देखिए A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2, यहाँ पे रख के दिखा देते हैं। A1 हमारा कितना है, 1/3, B1 हमारा कितना है, -3 बटा में -3, इधर कितना है हमारा, C1 अपान में C2 ना, ये माइनस का 7 बटा में कितना है, -15। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों कट के 1 हो जाएगा। लेकिन हमारा ये वाला इन दोनों के बराबर नहीं है, ये वाला नहीं बराबर है, ये वाला बराबर हो चाहे ना हो, ये भी बराबर नहीं है, हालांकि ये वाला इससे बराबर नहीं है। तो हमको इससे ही मतलब होता है, पहले वाला से, इससे पहले वाले बराबर नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ये भी बराबर नहीं है, हालांकि हमसे इससे मतलब है, ये अगर ये बराबर नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हुआ तो कह देंगे प्रतिच्छेदी रेखा है। अब प्रतिच्छेदी रेखा आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल निकलेगा, एक हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। तो ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है ना, बात समझ रहे हैं। तो चलिए देखिए, यह प्रतिच्छेदी रेखा है, यह प्रतिच्छेदी रेखा है, ये क्या है, ये रेखा प्रतिच्छेदी है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। अतः इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा।
अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। अद्वितीय हल होगा, जब अद्वितीय हल होगा तो ब्रज गुणन विधि लगाएंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से, यहाँ लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से, विधि से, ब्रज गुणन विधि से x अपान में इसको लिख लेंगे बस का अब, बस का अब, बस का अब, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिए एकदम सेम टू सेम। ठीक, यहाँ लिखना है एक 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 एक, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है दो 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 दो। इतना समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। काम करते जाइए, बस एकदम लूज नहीं होना है, तुम काम करते जाइए, बढ़िया से काम करते जाइए एकदम स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ b1 हमारा कितना है, यहाँ से b1 हमारा कितना है -3, यहाँ b1 हमारा कितना है -3, b2 हमारा कितना है -3 है। ठीक, यहाँ पे c1 हमारा कितना है -7 है, c2 हमारा क्या है -5 15 है, ठीक है ना। इधर देखिए c1 c2, यहाँ c1 -7 c2 हमारा क्या है -15 है। a1 a2, यहाँ a1 a2 देखिए 1 और 3 है, 1 और 3, यहाँ से क्या है एक, a1 कितना है मेरे भाई, a1 कितना है 1 और 3 है, तो लिखेंगे 1 और 3। a2 b1 b2 कितना है हमारा -3 ये है ना मेरे भाई, ये है बस। अब कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, ये क्या हो 15 यहाँ 45 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, लेकिन साइन बीच में माइनस रहेगा हमारा। क्लियर बात समझे? बीच में माइनस लगाया लेकिन 3 साथ 21 प्लस का हो गया। ठीक, कंप्लीट। यहाँ वाई, यहाँ देखिए वाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 21 माइनस ये माइनस का हो गया 15। ठीक, -15 हो गया, ये बराबर है 1 बटा में इसको करेंगे तो माइनस का 3 माइनस ये माइनस का 9 हो गया, इतने के 9। ठीक है ना, ये कंप्लीट। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं कितना होगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2 24 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा ये देखते हैं, हम चेक करते हैं, ये माइनस माइनस 15 हुआ 21 प्लस 15, यहाँ कितना हुआ माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का 3 प्लस का 9 वाह। यहाँ देखिए x यहाँ कितना है 24 है, इधर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 6, यहाँ हमारा है माइनस का 6, इधर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। हो गया ना, इतना तक मेरे भाई आपको समझ में आया तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए अब इधर हम इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ कर दिया x बटा में कितना है 24, x का वैल्यू निकालना है ना, तो एक बार x का इसके बराबर कर लेंगे। देखिए x का वैल्यू निकालना है तो ये x वाला जो एक बराबर इसको दिया है तो एक बार हम इसके बराबर कर लेंगे। y का निकालना हो तो एक बार इसके बराबर करेंगे, बस ऐसे आंसर आएगा। x को बराबर करना है तो x बटा 24 बराबर 1/6, 1/6। y को निकालना है तो y, देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हुआ 24 बटा में 6, कट के कितना आ जाएगा 4 छके 24, तो x बराबर कितना हुआ 4, ये हो गया 4। अब इसको लिखिए, देखिए y को, तो y बटा में कितना है माइनस का 6 है, इधर कितना हुआ 1/6, इसको इधर भेजते हैं, y इक्वल टू माइनस का 6 बटा में 6, ये कट के कितना आया माइनस का 1 आया, तो y इक्वल टू कितना हुआ माइनस का 1, y इक्वल टू कितना हुआ माइनस का 1, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू -1। 1 मिनट केवल फाइनल आंसर मिला लेते हैं, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, x का वैल्यू कितना है 4 है, y का वैल्यू -1। समझ में आया? तो पहले नंबर एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया है, तो 3.5 का पहले क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब क्या है इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में कितना दिया है 1 2 1 2 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 ना, रुक जाओ थोड़ा सा देखते हैं कितना क्वेश्चन दिया है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में 1 2 क्वेश्चन दिया है अलग अलग, शायद एक मान के लिए हाँ 2 क्वेश्चन दिया है, दूसरा में 2 क्वेश्चन दिया है, दूसरे में 2 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं तब ताकि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए ना। उसके बाद चौथा पांचवा चौथा, इसके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाएंगे, ठीक है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाएंगे। तो पहले का हमारा कितना हो गया, पहला का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन और कंप्लीट करना है, तो दूसरा का पहला दूसरा है, इसको इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।